हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है कल का। दिन था सोमवार और तारीख थे 25 तारीख है। तो अचानक नहीं बोल सकते, 2-3 दिन से ना रेगुलर आदि के पेट में बहुत जोड़ों की पेन हो रही है। तो आजकल इधर उधर से मतलब मेडिसिन डॉक्टर से यहाँ पे दिखाए थे, गांव के डॉक्टर हैं तो वहाँ पे दिखाए थे, मेरी फैमिली डॉक्टर की तरह है। तो उनसे दवा कराए तो वो ठीक नहीं हुए। फिर अचानक आदि बोले बहुत तेज़ वाली दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो हस्बैंड बोले कि चलो, मेरे दोनों बच्चों को ना यहाँ से ही दवा सूट करता है, डॉक्टर राजीव कुमार के पास से ही। तो इसका भी और कृष का भी। तो मैं सोची कि चलो, अब हस्बैंड बोल रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ा। अचानक हम लोग दोनों निकल गए आदि को लेकर डॉक्टर के यहाँ। अब यहाँ पे बताऊँ, सुबह मैं 12 बजे से आई हूँ और अभी तक डॉक्टर आए नहीं है। मेरा नंबर नहीं लगा क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। अभी यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बताऊँ तो शाम के 7 बज रहे और फाइनली जो है 7:30 बजे डॉक्टर तो आए थे। उनका टाइमिंग है 6 बजे वो आते हैं। ऐसे सुबह से ही दोपहर में जब लंच करने जाते हैं 2 बजे, तो 2 बजे के बाद सीधा 5 से बैठते हैं, 5 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम को। तो फाइनली यहाँ और सुबह से फाइनली जो है कितना मतलब क्या बोलूँ, बच्चे लोग का अगर तबीयत ख़राब होता ना तो बहुत अजीब सा लगता है। नहीं कुछ भी कर लो, बच्चे को दिखा दो, ऐसा होता। तो यहाँ पे टाइमिंग 7:45 बज रहे हैं। फाइनली डॉक्टर से हम लोग मिल लिए हैं, दवा वगैरह ले लिए हैं। वो 3 दिन का दवा दिए हैं। उसके बाद अगर ठीक नहीं होगा तो बुलाया है। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग जल्दी से जा रहे हैं घर। और देखिए हमारा घर जो है सुनसान जगह, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे तो जगह ठीक है पर रास्ते जो है ना सन्नाटा हो जाते हैं 8 बजे के बाद। तो फाइनली जो है 8 बज चुके हैं। मैं वही दिखा रही थी कि कितना अंधेरा सा गली है, गली नहीं बोल सकते, गाँव के बाहर जो रोड होता है मेन हाईवे से, तो वो है। और मुझे ना बहुत सारी तीज की तैयारियां भी करनी है। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैं आ गई हूँ यहाँ पे। टाइमिंग रात के 9 बज रहे हैं। कपड़े वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। मैं आ गई हाथ मुँह धोकर, थोड़े से मैं आराम की हूँ क्योंकि सारा दिन हॉस्पिटल में रहने से ना लगता है कि अजीब सा सेहत हो जाता है। तो यहाँ पे और कल जो है तीज, तो फाइनली जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुंजिया। आप लोग क्या बोलते हैं? ऐसे तो हम लोग पेड़किया भी बोलते हैं, बहुत लोग गुंजिया भी बोलते हैं। तो जिसको जो इच्छा है वो बोलते हैं ये। तो यहाँ पे मैं सूजी को फ्राई कर रही हूँ हल्के से घी में। मम्मी बोली थी, हमारी मम्मा, कि घी ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ही डाल देना। तो मुझे लगा ना कि घी में डालूँगी तो जल्दी फ्राई हो जाएगा। गर्मी बताऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मुझे ना सारा दिन ये दोपहर में ही काम करना था, मुझे बनाना था बहुत सारे 2 केजी मैदा हस्बैंड लाए थे, 2 केजी के ही बनाना था। और मैं डॉक्टर के पास चली गई ना तो मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, सारा दिन उधर ही समय निकल गया। तो मैं आ गई हूँ रात में। मैं सोची थी कि चाहे कितना भी लेट से मैं क्यों ना घर आऊँ, मैं बना कर ही रहूँगी, क्योंकि सुबह ना कितना बजे पूजा करना है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि 1 बजे तक पूजा होगा। अब देखती हूँ, अगर 1 बजे तक पूजा होता तो सुबह का नाश्ता भी बनाना है बच्चे लोग को। ऐसे तो बच्चे का स्कूल बंद रहता है। तो फ्रेंड, बच्चे को ले जाना डॉक्टर पास ज़्यादा ज़रूरी था। मैं तो हस्बैंड को बोली कि आप लेके चले जाइए। फिर आदि ना सारा दिन मेरे बिना रहता नहीं है ना, तो सारा दिन परेशान कर देता। ऐसे मैं लेके गई थी तो इनका काम भी हो गया, वहाँ पे काम पे भी चले गए थे। वो अपना 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी है काम भी किए और तब तक मैं आदि को दिखा चुकी थी। उसके बाद दिखाकर जब मैं निकली तब ये मुझे लेने आए थे। तो इसीलिए ऐसा होता है। मैं सोची कि नहीं, इनका काम भी ज़रूरी है, कितना दिन छुट्टी करी। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ना टाइम जो लगता है ना सूजी को रोस्टेड करने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। सच कहूँ ना तो मुझे ना 15 से 20 मिनट इसे रोस्टेड करने में, और बहुत ही लो फ्लेम पे करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं क्रिस से बातें भी कर रही हूँ क्योंकि क्रिस भी जगे हुए हैं। बच्चे लोग का ना बहुत ही ज़्यादा, अगर घर में ऐसे पकवान बनते हैं ना तो खासकर हमारे जो बच्चे हैं ना ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, मम्मा कब बनेगा। तो हमारे यहाँ गुजिया बनता है ना, तो मैं पूजा जब कर
लेती हूँ। उस दिन हम लोग कोई भी पूजा पाठ करने के बाद मतलब होता है ना प्रसाद वगैरह खाना, उस दिन कोई नहीं खाता, नेक्स्ट दिन खाते हैं जिस दिन पारण होते हैं। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा चीनी मिक्स जो करूँगी ना, थोड़ा सा मैं पीस कर मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मैं खड़े दाने वाले करूँगी, क्योंकि पीस कर मिक्स करने से ना बारीकी से मतलब मीठा अच्छा मीठा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ। और सच कहूँ ना फ्रेंड, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। एक तो मैं उधर से आई थोड़ा सा मैं लेट, हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि छोड़ दो मत बनाओ, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा, ऊपर से ना मुझे मेहंदी भी लगाना है। अब देख पाती हूँ मेहंदी मैं लगा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ना इसे बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। 2 से 3 घंटा बनाते जाओ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। फ्रेंड फाइनली जो है मैंने सारे सूजी को जो रोस्टेड किए हैं, 2 केजी मैदा है तो मैंने मंगाया थे 1.5 केजी सूजी, क्योंकि इसमें ना आधा से पौन केजी तक मीठे होने भर चीनी भी ऐड होगा, तो सूजी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मिक्स हो जाएंगे, 2 केजी हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड हस्बैंड लाए थे यहाँ पे मावा। तो मेरे घर में ना मेरे बच्चों को ना अच्छी चीज़ों से ना पता नहीं क्या हो जाता, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कि ये मावा है, खोआ है, तो मैं बोल रही थी कि खोआ ही लान देंगे, सूजी के मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन क्रिश साफ मना कर दिया। मुझे खोआ वगैरह के गुंजिया मुझे पसंद नहीं है, क्रिश को और आदि को एकदम पसंद नहीं है ये सब। मैं क्या कर रही हूँ ना, इसीलिए मैं हस्बैंड को बोली कि थोड़ा सा ही लाइएगा, ज़्यादा नहीं लाइएगा, भगवान जी को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा बना दूँगी। तो यहाँ पे मावा लाया है तो उसी को मैं मेल्ट कर रही हूँ, हल्के से कढ़ाई गर्म कर ली हूँ, इसी में खोए को डालकर और ऐसे ही हल्के से मैं फ्राई करूँगी। उससे होता है ना सारे जो खोए हैं ना मेल्ट हो जाएंगे इस टाइप से। ऊपर से मैं चीनी ऐड की हूँ, क्योंकि हमारी दीदी जो थी वो बताई हैं कि ऐसे करना। मैं खोआ को बनाती हूँ, मैं हर साल बनाती हूँ, मैं हर साल भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे बड़ा पूछना पड़ता है। तो मैं दी को फ़ोन की, डायरेक्ट दी बनाई थी तो मैं दी को ही फ़ोन की। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए नारियल है, तो नारियल को मैं ना सोच रही हूँ कद्दूकस करके डाल दूँगी सारे नारियल जो हैं। पर कृष्ण को ये भी पसंद नहीं है, कोई भी ड्राई फ्रूट उनको कोई भी सामान में अगर बना के दो ना तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो है खोए के बन रहा है, चीनी लगता है मुझसे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, इसीलिए ना थोड़ा सा मैं गरम में ही चीनी ऐड की हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है। तो इस टाइप से बनते हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ऐसे सभी को सब कुछ आता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ और हमारी जो हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड पति, तो वो रोज़ ड्यूटी काम भी करते हैं और थोड़ी बहुत हेल्प भी करते हैं, थोड़ी बहुत क्या बहुत हेल्प करते हैं। और व्रत के दिनों मुझे हेल्प करते ही करते हैं। तो ये जो फ्राई कर रहे हैं ना मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे फ्राई हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग बताऊँ, रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे दूसरी तरफ इंडक्शन पे, क्योंकि वहाँ पे जो है आलू को फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग पूछेंगे क्या है, आलू और मिर्च है तो सूखी। आज हमारे घर में कल लहसुन प्याज नहीं बनता, क्योंकि व्रत के एक दिन पहले नहाए कई के दिन लहसुन प्याज किसी के घर में नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ आलू और मिर्च। इसमें ऐड करूँगी मैं चावल, क्योंकि सुबह का चावल आज हम लोग चले गए ना तो कोई नहीं। खाना बनने के बाद एक बैग आदि का पेट में दर्द उठा, तो अचानक हस्बैंड बोले कि चलो तैयार हो जाओ, इसको दिखा देता हूँ। यहाँ एक तरफ हस्बैंड ये बना रहे हैं, दूसरी तरफ मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना फ्राई किया हुआ चावल अच्छा लगता है। वैसे भी चावल ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। और हम लोग चले गए ना थोड़ा कहीं अब जाओ ना तो भरपेट खाना नहीं होता। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ पे टाइमिंग बताऊँ, रात के 2 बज रहे हैं। एक हाथ पे मेरी जो है मेहंदी मैं लगा चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ दूसरा हाथ पे कैसे लगाऊँ, तो देखती हूँ, क्योंकि रात को 2 से 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग बता रही हूँ और मेरी जो मेहंदी है ना अभी तक सूखे नहीं है। अगर सूख जाते हैं ना तो मैं दोनों हाथ में मैं लगा लेती, इस हाथ पे भी लगा। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कैसी है हमारी मेहंदी, कमेंट में बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड ये ब्लॉग है अगला दिन का, यानी का आज का। तो आज है तीज है, तो सबसे पहले हमारे तरफ से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड कौन कौन गए हैं आप लोग तीज एक ऐसा खास व्रत है जो हर नारी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत ख़ास पर्व है। यहाँ पे देखिए हमारे पतिदेव ना मेरी जो राइट हैंड है उस पर मेहंदी लगा रहे, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि चलो अपना नाम लिख दो।
तो मेरा नाम और अपना नाम दोनों ये लिख रहे हैं। अब सच बताऊँ ना तो बहुत अच्छा ये मेहंदी लगा देते हैं। तो ये खुद बोले, मैं नहीं बोल रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दो, ये बोले कि लाओ नाम वगैरह ये सब मैं कर दूँगा। और ये जो आपको लग रहा है ना इधर जो मैं लगाई हूँ मेहंदी, ये मेरे पति देव बनाए हैं। बहुत अच्छा, सच कहूँ ना बहुत अच्छा मेहंदी लगा देते हैं ठीक ठाक। बट आदि को पसंद नहीं था, आदि बार बार बोल रहा था पापा अच्छा नहीं लगा रहा, मोटा मोटा लगा दे रहा है। तो सच कहूँ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ऊपर में मेरे हस्बैंड का नाम है और नीचे में मेरा नाम दिव्या। और इधर ना राइट हैंड में ना खुद से मेहंदी लगाने में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बट मैं हर साल लगा लेती हूँ, मैं खुद से ही लगाती हूँ, मुझे जितना आता है हाँ मैं उतनी अच्छी कलाकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। तो मैं ना लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में लगा लेती हूँ। तो सोचो मैं अगर मैं करती हूँ, कितनी मुश्किल काम होता है ना ये से करना, बट मैं करती हूँ, मैं ट्राई हमेशा करती हूँ। तो देखिए फाइनली जो है एक मेहंदी हमारी लग चुकी थी और दूसरे लगी हुई है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग ना 1 बज गया है, मैं स्नान करके आ गई हूँ। माँ बोली कि 1 बज गया है, पंडित जी आते ही होंगे। तो आप लोग कब पूजा कर रहे हैं? कोई बोल रहा है कि 1 बजे तक ही पूजा शुभ मुहूर्त जो होता है तीज का 1 बजे से ही 2 बजे तक ही है लास्ट, उसके बाद 2 बजे के बाद नहीं किया जाता है। तो जिस तरह से पंडित जी बोलते हैं हम लोग उन्हीं का बात को फॉलो करते हैं। बहुत जगह ना सुबह सुबह ही पूजा हो गया, बहुत जगह रात को होता है। तो आप लोग कब कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे मैं ना नहा कर मैं सीधा आ गई हूँ, थोड़ा सा मैं सिंदूर की हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फल की तैयारी मतलब थाल सजाने की तैयारी करूँ। जितने सारे फ्रूट्स वगैरह हैं मैं अच्छे से वॉश करूँगी धोकर और यहाँ पे थाली सजा रही हूँ। क्योंकि सबसे जो काम होता है मेन ना, अगर आप कहीं जा रहे हो पूजा पाठ करने तो आपकी थाली रेडी है ना, तो आपको रेडी होने में टाइम नहीं लगता। तो फाइनली फ्रेंड थाली मेरी सज चुकी है। यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ मुहावर इस टाइप के, क्योंकि ना आज जो दिन है ना ये बहुत ही ख़ास होता है। तो आज ना खूब मन करता है सजने का, सवरने का, जो भी करना है कर लो। तो ओम चंदनम वंदरिक्तम पावनाशनम अर्णम लोकनम च अश्नाकम प्रतिकृताम समर्पयामि। चंदन लगा लेने के लिए अब आप तो फ्रेंड क्या करूँ मैं, कैसे रेडी हुई हूँ आप लोग को कुछ नहीं दिखाई हूँ। मैं वहाँ पे बैठी हूँ घूंघट में, आप लोग को पंडित जी अचानक आके बैठ गया और एकदम अजीब सा हो जाता है ना अचानक। कुछ मैं ज़्यादा रेडी वेडी नहीं हुई हूँ, आराम से जो रेडी होते हैं ना वो मैं नहीं हुई। हमारे पीछे जो है माँ बैठी हैं, माँ के आगे मैं बैठी हूँ। आप लोग आ चुके हैं, यहाँ पर पूजा हो रहा है। तो सच कहूँ ना ऐसे होता ना शाम का पूजा होता है ना तो बहुत हम लोग आराम से करते, बट दोपहर में सुबह पूजा होता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। नहीं सजने का मन करता है, अगर सजने का मन भी करता है ना तो थोड़ी बहुत सजते हैं, पूरी तरह नहीं सज पाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। जैसे पंडित जी आके बैठे हैं वो आप अंदर में सज रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, खुद से अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं आ गई हूँ। मैं ना पंडित जी आकर मैं जा रही थी घर पे पूजा करने की, मेरे घर पे ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही वहाँ जाऊँगी। तो वैसे ही पंडित जी आके बैठ गए तो मैं माँ बोली कि चलो पहले वहाँ कर लो उसके बाद आके घर पे कर लेना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे टाइमिंग बताऊँ शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ जो सिंपल सा साधारण। फ्रेंड्स साधारण से जो मैं रेगुलर पूजा करती हूँ बस वही, और थोड़ी सा यहाँ पे सामान वगैरह फैले हुए हैं, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। क्योंकि ना व्रत के दिन ना अगर घर में फेस्टिवल कुछ वैसा त्यौहार होता है ना बहुत सारे सामान फैले जाते हैं हम लोग को। और यहाँ पे मैं ज्वेलरी वगैरह जो भी है मैं पानी थी ना तो मुझे अजीब सा लग रहा था तो मैं वही खोल कर यहाँ पे, तो माँ आके बोल रही है कि पहने ही रहो, जल्दी मत खोलो क्योंकि खोला नहीं जाता। सच कहूँ ना तो मुझे मेरी भी मम्मी कॉल की ना तो मम्मी बोली कि तुरंत मत हटाना। मुझे ना अजीब सा इस सब में ना अजीब सा लगता है मैं कब खोल दूँ कब चेंज कर लूँ सामान। वही मैं देख रही थी
कि चलो बड़े लोग का भी बात मानना चाहिए, तो मैं वही देख रही हूँ। यहाँ पे जो मैं पानी हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि ना तुरंत आप पूजा करके आते हो, तुरंत हम लोग को नहीं उतारना चाहिए। तो वही माँ बोल रही, तो मैं सोच रही कि चलो। और जो मैं यह चूड़ी जो है ना, मैं जो पानी हूँ ना, इसके सारे जितने सारे नग हैं ना, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए पूजा का क्या है, अब टाइमिंग बताओ, 4 बज गए 4। और यहाँ पे बच्चे को चाहिए, तो भी खाएगा, आदि को चाहिए चीला, तो आटे के लिए चीला बना दो प्लीज, तो भी खाएगा। 4 बज गया। थोड़ा सा पानी देना बेटा, 1 गिलास पानी दो। तो इसको एकदम बाहर का सामान कुछ भी नहीं खाना है। फिर भी ये बच्चा मान नहीं रहा है। इससे कम मत खाओ, नहीं खाओ चिप्स से। बच्चा तुमको नहीं खाना है, खाना रे, क्यों नहीं खाना है? तो फ्रेंड यहाँ पे ना क्रिश को मैं पूछ रही हूँ कि क्रिश तुम भी खा लो। क्रिश जा रहे हैं एकेडमी, तो उनका कॉल आया था कि नहीं आ जाना है। आज लगा कि उनका छुट्टी है, बट छुट्टी नहीं है, वो फ़ोन किए हैं, तो इनको जाना है। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि एक छिला तुम भी खा लेना। इतने बड़े क्रिश हो गए हैं, लंच दोपहर में कभी नहीं करते, एक बार खा कर रहते हैं सारा दिन। पता नहीं क्या हो जाता है, इधर उधर कुछ खा लेते हैं बस वही, और खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाते। और आदि को तो चीले वगैरह सब मना है, तो मैं हल्के से तेल में दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग का ना पता नहीं खाने के मामले में पता नहीं क्यों इतने कम खाते हैं। मुझे तो टेंशन होता है, खासकर मेरे दोनों बच्चों के लिए। इन लोग ना खाना पता नहीं बहुत कम खाते हैं। अगर दूसरे बच्चे को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं खाता है। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। और मेरी तरफ से फिर से आप लोग को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।